बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और क्या ही शानदार दिन था कल पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए। पहले मैच में हमने देखा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई स्कोरिंग मैच था इस्लामाबाद का पेशावर के साथ, और उसके बाद एक हाईली एंटिसिपेटेड मैच था कराची का और लाहौर का। इसके बारे में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतना ही शायद एक हाई स्कोरिंग मैच हो, लेकिन इट वाज अ डिसेंटली मतलब एक डिसेंट स्कोर था। उतना आई वुडंट से जिस तरीके से एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, लेकिन बहरहाल कल इस्लामाबाद जीते मैच पेशावर से सिर्फ 15 रन से, और कराची किंग्स ने लाहौर को हराया। और आज जो मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मैच है लाहौर कलंदर का मुल्तान सुल्तान के साथ। लेकिन पहले सेगमेंट में हम कल के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि था कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स के साथ। एंड देन इन द नेक्स्ट सेगमेंट जो ब्रेक के बाद आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आज का मैच। हमारे साथ आज मौजूद हैं एज ऑलवेज इरफान असगर साहब इन स्टूडियो, और आज इनका मैच है और लाहौर की इनका मैच मैं I'd say कि you are लाहौर, मतलब मेरा तो you are लाहौर मेरा तो रोज ही मैच पड़ा होता है। वारा जी, आज लाहौर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। ये हमारे साथ जो एनालिस्ट इस वक्त प्रोग्राम में शामिल है मैं आपको बताता हूँ। हमें ज्वाइन किया है इनके साथ साथ अरसलान खोकर ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुनीब और इरफान साहब, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया लीना अजीज ने। लीना अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम टू एवरीवन एंड होप यू गाइस आर वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट लीना, आपसे स्टार्ट करते हैं कराची वर्सेस लाहौर। बल्कि एक सेकंड इस पे आई डू वांट टू टेक यू एक्सपर्ट ओपिनियन कि जो इस्लामाबाद और पेशावर का क्या जबरदस्त मैच था। मतलब आई वांट आस्क यू क्वेश्चंस, लेकिन आई विल जस्ट से कि आप जस्ट समराइज व्हाट हैपेंड। Well, I think the pitch played really well. अच्छा रन्स नजर आए, पेस एंड बाउंस नजर आया पिच में। बैट्समैन ने भी बड़ी शानदार बैटिंग की, स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला। ख्वाजा ने कैप्टनसी की, जब भी वो कैप्टनसी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी ही डज रियली वेल। यहाँ पर कल शादाब ने रेस्ट किया, उनको कैप्टनसी मिली। और कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कैप्टनसी से दब जाते हैं और कई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कैप्टनसी से निखर जाते हैं प्लेयर्स। तो ख्वाजा इज वन ऑफ देम एंड ही शोड इट यस्टरडे विद दैट फैबुलस इनिंग्स ऑफ 105। और उसके बाद बाकी प्लेयर्स को उन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया एंड यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान का एवर इन T20 उन्होंने बनाया। और उसके बाद जब चेस का मौका आया तो बहुत से लोग ये कह रहे थे, मैं बल्कि अपने कमरे में मैच देख रही थी तो मेरी खाला साथ बैठी थी, वो कह रही थी ये तो अब 70-80 पे आउट हो जाएंगे। मैंने उसको समझाया कि क्रिकेटर्स ऐसे नहीं होते, उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं होता कि वो गिव अप कर दें, वो अपना पूरा ट्राई करते हैं। और हमारे एक बड़े जबरदस्त फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पीसीबी होते थे जफर अल्ताफ साहब, डॉक्टर जफर अल्ताफ, अब फौत हो गए। वो निहायत आला पाए के वो एक शख्स थे, इंसान थे। क्या कैरेक्टर था उनका। तो वो हमेशा ये कहते थे कि लीना, वो द कैरेक्टर ऑफ द क्रिकेटर्स इज नॉट टू चीट, इट इज नॉट टू गिव अप, इट इज टू राइज अबव द ओकेजन, इट्स टू राइज अबव एवरीथिंग। तो वही बात हुई कि जब पेशावर की मौका बारी आई तो फिर कामरान अकमल ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली, नीचे आके शोएब मलिक ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, एक आधी इनिंग्स और भी लग गई। तो इस सिर्फ 15 रन से हारे। शायद अगर शोएब मलिक, क्योंकि वो शोएब मलिक फिनिशर नहीं है, अगर वो फिनिशर होते तो शायद वो कल मैच इन्होंने जीत लिया होता पेशावर ज़ल्मी ने। तो व्हाट अ फैबुलस मैच, हाई स्कोरिंग मैच, समथिंग दैट द होल everyone watching this PSL was anticipating this kind of a match from get set go, but आज वो कल हुआ वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा लीना, इस पे ये भी बताइएगा कि कल जब इस्लामाबाद की टीम अनाउंस हुई थी एंड व्हेन वी गॉट टू नो कि शादाब खान इज नॉट प्लेइंग, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमने वी हैव ट्राइड टू फिगर आउट के
कि वो उनको रेस्ट क्यों मिला था। बाकी मैं आई जस्ट लीव दिस हियर और इरफान साहब मैं यहाँ से शादाब के बारे में आपसे मजीद इसके ऊपर एनहांस करके पूछेंगे कि वो कहाँ गए। नहीं, अगर लीना साथ हैं तो मैं हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे इनके प्रेजेंस का और असलान साहब का। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, कल भी मैंने सबसे पूछा, उसमें किसी ने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया कि ये शादाब खान कोई फास्ट बॉलर है या कोई विकेट कीपर है या क्या है, उसको क्यों रेस्ट देना था? कौन सा उसका कोई ऐसा मसला था कि उसको इतने क्रूशल मैच इन अ सेंस कि पेशावर और वो बैक टू बैक साथ साथ चल रहे थे ना। तो मैं जिससे पहले भी आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि फाइनल भी शायद इन्हीं दोनों का है। फाइनल कल हो गया है, अब जो है बाकी ठीक है, आप अपना काउंट पूरा कर लें मैचेस का, लेकिन फाइनल जो है वो कल हो गया है। बहुत मज़ा आया उसका। तो ऐसे मैच में जब ऐसा मोमेंटम पिक कर रही है तो वहाँ पे शादाब को रेस्ट देना, कोई फास्ट बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई बड़ा लंबा बैटिंग कर लेता है, रेस्ट दिया है कि उसको कहा कि चंदा तू बैठ जा, तू रेस्ट कर, ये वाला रेस्ट दिया है कि चंदा आप रेस्ट करें। क्योंकि ख्वाजा के इसके बाद जो इसने कल जैसा परफॉर्म किया है तो मेरे ख्याल उसका रेस्ट ही बनता है। तो प्लीज़ इस पे आप गाइड कीजिएगा हमें कि क्या सूरत हाल है। ये वो रेस्ट पे हर कोई आके कहता है रेस्ट दिया, वो क्यों रेस्ट दिया उसको, कितना किए उन्हें। सॉरी इरफान, आप बड़े क्यूट हैं। ये ना समझ आया कि जो शादाब है वो इतना, उसको बेचारे को इंजरी प्रॉब्लम रही है शुरू से। अभी कभी उसको हेपेटाइटिस सी हो जाता है, कभी उसको इंजरी हो जाती है, कभी उसको ग्रॉइन हो जाता है, कभी उसको हैमस्ट्रिंग हो जाता है, कभी कभी पता है ये होता है। मैं आपको समझाऊं इरफान एंड मुनीब एंड खोकर साहब यहाँ पर, कि कभी कभी कोई प्लेयर बेचारा जो होता है ना वो बड़ा सुपर फिट इंसान है। आप जब वो फील्ड कर रहा होता है शादाब, तो आप देखेंगे कितना सुपर फिट है, लेकिन बैड लक ये होती है कि कभी उसको कोई बीमारी हो जाती है, कभी उसको बेचारे को कोविड हो जाता है, कभी हेपेटाइटिस सी हो जाता है, कभी इंजरी हो जाती है। अब वो अपनी टीम के लिए मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ी सी डिफिकल्टी की लेटर स्टेजेस के लिए yes. आप क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, तो फिर आप अपने कई मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा देते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको अभी, क्यूट है क्योंकि आप इतने क्यूट हैं, मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि देखिए अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो आ रहा था फाइनल, जो 8 से शुरू होना था, नहीं हुआ, बारिश हो गई। तो पिछला जो टेस्ट मैच था, विलियमसन ने अपने 6 प्लेयरों को समेत अपने आप रेस्ट कराया ताकि वो इंडिया के साथ जो टेस्ट मैच आ रहा है उसमें फ्रेश हो। तो यही रीजंस थे कि मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि शादाब क्योंकि इतने इंजरी प्रोन है और कहीं आगे सेमीफाइनल फाइनल्स में इंजर्ड ना हो जाए, तो उनको रेस्ट करा दिया जाए। क्वालिफाई तो वो कर चुके हैं, तो खामखा में उनको खिलाने का कोई तुक नहीं बन रहा था। अब आपको, आई होप विद ऑल योर क्यूटनेस एंड माय क्यूटनेस, अब आपको सब बात समझ आ गई। तो क्या ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो इंग्लैंड की सीरीज है, उस पर वाइस कैप्टन है, ये इंजरी आ जाएगी तो वहां पे नहीं जा सकेंगे? बिल्कुल, देखिए एक वो भी उनके जहन में जरूर बात होगी, जैसे मैंने कहा कि ऑन अ सीरियस नोट के वो इंजरी प्रोन है और बीमारी भी उनको जल्दी लग जाती है, नाजुक हैं, कई दफा बच्चे बड़े नाजुक होते हैं कोई, तो ही इज वन ऑफ दोस्त। तो इंग्लैंड सीरीज भी उनके माइंड में होगी, ये पीएसएल के सेमीफाइनल फाइनल्स भी माइंड में होंगे, आगे वेस्ट इंडीज की भी सीरीज आ रही है, लंबा सीजन है पाकिस्तान का, फिर जब वापस आएंगे तो इंग्लैंड आ जाएगा यहाँ पे कुछ मैचों के लिए, सो एंड सो फोर्थ। तो ये काफी लंबा पाकिस्तान का सीजन है। वाइस कैप्टन, जैसे आपने फरमाया कि वो वाइस कैप्टन भी हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए था, कोई तुक नहीं बन रहा था उस वक्त उनको वाइस कैप्टन बनाने का, वो अलग बात है, उन्होंने बना दिया। मेरी क्यूटनेस पे आप भी आ गई, फिर तो आप भी मेरी क्यूटनेस पे आ गए। अरसलान भाई को शामिल करते हैं, अरसलान भाई को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, डिस्कशन में। अरसलान भाई, कल का बड़ा जबरदस्त मैच थे इस्लामाबाद का पेशावर से, और उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर उससे हम लोग नन्ही परी भी चले गए और चंदा भाई भी चले गए। लेट्स कम बैक, हाउ डिड यू फाइंड इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर? जबरदस्त एक हाई स्कोरिंग मैच था, और मतलब जिस मैंने तो कल कहा कि मतलब आई डिडंट सी कि ये इस्लामाबाद ने मैच जीता है या पेशावर ने ये मैच हारा है, इतना जबरदस्त एक क्रिकेटिंग मैच था। बिल्कुल ठीक। कोई भी कमेंट करने से पहले लीना को बहुत सलाम, और बहुत जबरदस्त हमेशा से क्रिटिक लीना मेरा ख्याल है जितना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करती हैं पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते होंगे। अच्छा चीज, शादाब की आप लोग बात कर रहे थे, लीना भी इससे अग्री करेंगी। एक परफॉर्मेंस है शादाब की
चैंपियंस ट्रॉफी की। उस एक परफॉर्मेंस के बाद हम वो जो युवराज को आउट करने वाला और वो जो आउट करने वाली परफॉर्मेंसेज हैं, उस तरह की चीजें हम भूलते जा रहे हैं। शादाब इन एंड आउट बहुत ज्यादा है, शादाब मेजर मैचेस में बाहर बैठ जाता है। अभी टूर पे गया, टूर पे जाने के बाद वो बाहर बैठ गया। मुझे लगता है कि वो डर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, उसे लगता है वो छुपने की कोशिश कर रहा है, जैसे इमाद वसीम कभी कभी करता है। वो छुपने से आप बच नहीं सकते। सबसे ज्यादा इंजरी के प्रॉब्लम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शोएब अख्तर के साथ रहे, लेकिन जब भी शोएब अख्तर ने कमबैक किया है, परफॉर्म किया है। अब पाकिस्तान भर उसका नाम जानता है, व्हाटसएवर वो जरा कड़वा बोलते हैं जैसे भी है, वो एक अलग मामला है। बट अगर क्रिकेट की बात करें तो शोएब अख्तर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान, और क्या बॉलर था वो जब कमबैक करता था, आउट करता था, विकेट लेता था। विकेट लेने वाला मसला है जी, आमिर के साथ भी यही इशू है, कॉलर खड़े हो गए। कल एक बहुत अच्छा ओवर किया आमिर ने, छक्का खाया, फिर सिर्फ 1 रन दिया, बहुत बड़ी बात है। और कल का मैच बचाने में जो लाहौर कलंदर का था, वो बचाने में बड़ा हाथ था आमिर का, नो डाउट। लेकिन विकेटें लेना बहुत बड़ा मैटर है। आपने पाकिस्तान की वापसी के लिए तो हामी भर ली कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस तो दिखा दें वापस आने की। एनीवे, जो इस्लामाबाद और पेशावर का मैच था जी, मेरा ख्याल है पीएसएल हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे इंटरेस्टिंग मैच था। नो डाउट पेशावर हारी, लेकिन उसको शायद हारना ना कहें, उसको हम कहें अनफॉर्चुनेट थी पेशावर। फाइट बैक पेशावर ने जिस तरह से की, ये जील होनी चाहिए सारी टीम्स में। अब इसका फर्क क्या पड़ा है, आप ये देखें पॉइंट्स टेबल पे पेशावर 10 पॉइंट के साथ खड़ी है, लेकिन पॉजिटिव रन रेट पे। अब लाहौर कलंदर के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लाहौर अगर आज नहीं जीतता तो नेगेटिव रन रेट है लाहौर का, फिर मुल्तान सुल्तान ऊपर आ रही है, इसी तरह कराची किंग्स का नेगेटिव रन रेट है। मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद के बाद जो सेफ साइड होगी 10 पॉइंट्स वाली, वो पेशावर होगी, और 2 टीम्स लड़ती रह जाएंगी, एक कराची और एक शायद लाहौर। इनके बीच में कुछ मसला पड़े, आज का मैच ये डिसाइड करेगा। इट विल बी अ डिसाइडर कि लाहौर ने क्या करना है। अगर तो रह गई लाहौर आज के मैच में और मुल्तान ऊपर गई, तो मुल्तान का भी रन रेट पॉजिटिव है। अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल पे, सिर्फ लाहौर और कराची फंसे हुए नेगेटिव रन रेट के साथ, और ये दोनों आपस में लड़ते रह जाएंगे। जो सबसे जबरदस्त और हॉट फेवरेट टीम्स हैं, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं, ये आपस में अब रन रेट पे रोते रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई मैचेस अपनी बेवकूफी से लूज किए हैं। इस्लामाबाद प्लेड वेल। ये जो कल का मैच था, इसने पेशावर ज़ल्मी को एक उम्मीद दी है, एक होप दी है, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद पेशावर ज़ल्मी को सेमीफाइनल में जाने के लिए कल के मैच ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया। चलें जी, जबरदस्त हो गया। बड़ा जबरदस्त आपने इसको एनालाइज किया सारी चीजों को। बहरहाल जी, आज मैच है लाहौर का और मुल्तान का, एंड लाहौर हैव टू विन दिस मैच टू कीप ड्रीमिंग ऑफ विनिंग दिस ट्रॉफी। मेरे ख्याल से डिस्कशन करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद। ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन, एंड लेट्स ब्रिंग डाउन आवर फोकस ऑन आज का मैच, जो कि है लाहौर कलंदर का मुल्तान सुल्तान के साथ। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, क्योंकि पॉइंट्स टेबल बहुत ही मजेदार हो चुकी है इस वक्त। इस्लामाबाद टॉप के ऊपर है जी, 9 मैच खेले, अभी 1 मैच उन्होंने खेलना है और 14 पॉइंट हैं, और इनका नेट रन रेट है 0.9। और इसके बाद आती पेशावर ज़ल्मी, 10 मैच ऑलरेडी अपने सारे खेल चुकी है, 10 पॉइंट है इनके, और इनका रन रेट है 0.5। लाहौर कलंदर जिनका आज मैच है, 9 मैच खेल चुकी हैं इनका, और 10 पॉइंट है, और इनका जो रन रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से असलान भाई भी बता रहे थे, इनका है नेगेटिव 0.2। इसके बाद आज का चौथे पोजीशन पर है मुल्तान सुल्तान, जिन्होंने 8 मैच खेले हैं और इनके पॉइंट्स हैं 8, जिनका रन रेट है पॉजिटिव 0.8। और इनके बाद कराची किंग्स हैं 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन के ऊपर, नेगेटिव रन रेट के साथ नेगेटिव 0.02। और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स आखिरी पोजीशन के ऊपर 4 पॉइंट के साथ, जिनका बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है रन रेट। लेट्स कम टू टुडेज मैच, और जो है लाहौर कलंदर का मुल्तान के साथ। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो लाहौर इज जस्ट 1 पॉइंट अबव, 3री पोजीशन पे है, मुल्तान 4थी पोजीशन पे है। और लाहौर को एडवांटेज है पॉइंट्स में, क्योंकि इनके 10 हैं और मुल्तान के 8 हैं। लेकिन एक चीज़ है कि लाहौर का जो है रन रेट वो नेगेटिव में है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेड टू हेड अगर देखा जाए तो ये आपस में जो 4-4 मैच बराबर हैं इस वक्त। और क्योंकि पिच की बात होगी
तो मेरे ख्याल से पिच के ऊपर भी मुझे बैटिंग लग रही है, इसको मज़ीद हमें हमारे जो एनालिस्ट हैं वो बता सकते हैं। तो जो मुल्तान ने हाई स्कोर किया हुआ दैट इज़ 200 और लाहौर ने किया हुआ है 204। एंड लीना, आई कम टू यू, कैन वी ऑल्सो एक्सपेक्ट अ हाई स्कोरिंग मैच टुडे? हाँ देखिए मुनीब, ये डिपेंड करेगा कि पिच कौन सी है। आप देखते कि जो भी ग्राउंड होता है उस पे 5-6 पिचेस साइड बाय साइड बनी होती हैं। एक पिच जो है उसने कल आपको 170-75 रन फेच किए, दूसरी पिच ने ओवर 240 रन आपको दिए। तो डिपेंड करता है कौन सी वाली पिच पे खेल रहे हैं। जब आप 1-2 ओवर्स देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस तरह पेस एंड बाउंस है। अगर अब तो आपको बाउंस नजर आए, बल्ले पे आपको अच्छी बॉल आती नजर आ जाए, 1-2 चौके आपको बिल्कुल रेसिंग टू द बाउंड्री नजर आए, तो उसका मतलब है पिच अच्छी है। जरूर 190 रन, 180, 90, 200 भी बन सकते हैं। तो वो आपको बात समझ आती है जब आप 1-2 ओवर देखते हैं। यू नो, आवर फ्रेंड चिश्ती मुजाहिद ऑलवेज सेज कि पिच जो कहता है ना कि वो पिच पढ़ सकता है, उससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं होता। तो पिच हमेशा उस वक्त पता लगती है जब 1-2 ओवर हो जाते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव। अगर इन दोनों टीम्स की बात की जाए तो मुल्तान मेरी बड़ी, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई रियली लाइक देम। नई टीम है, 1-2 साल पहले आई है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। इनकी फॉर्मर कैप्टन शान मसूद भी अच्छा खेल रहे हैं। इनके जो करंट कैप्टन है रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। फिर सोएब मकसूद अच्छा खेल रहे हैं। नीचे से इनके बॉलर्स बड़े अच्छा, धानी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बड़ी एक्साइटिंग टीम है एंड आई डेफिनेटली वांट देम टू बी वन ऑफ द फाइनलिस्ट। जहां तक लाहौर की बात है, लाहौर ने उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं दी, स्पेशली विद अ बैट, जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। मतलब आप देखें, हफीज फेल हो रहे हैं, ऊपर से फखर जमान फेल हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कौन किससे, कप्तान उनके जो है सोहेल अख्तर वो फेल हो रहे हैं। तो कौन बैटिंग बीच में आके, वो नया जो प्लेयर है एक उनका डेविस या डेविड, जो भी वो जो सिंगापुरियन ऑस्ट्रेलियन है, वो आके परफॉर्मेंस देता है या डंक दे देता है। तो मेन जो उनके, देखें किसी भी टीम ने अगर मैच जीतना है तो उसकी टॉप 4 को परफॉर्म करना जरूरी है। नीचे वाले हर दिन आपको मैच नहीं जिता सकते। आई मीन यू कांट डिपेंड ऑन योर लोअर मिडिल ऑर्डर। तो ये है कि मेरे हिसाब से तो लाहौर डिजर्व ही नहीं करती, बिकॉज दे हैवंट बैटेड वेल। देव गॉट अ ग्रेट बॉलिंग अटैक। राशिद खान है, शाहीन आफरीदी है, जबरदस्त बॉलिंग है, रऊफ है, you know, so they've got a very good solid bowling attack. दानियाल भी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन बैटिंग उनकी सारी फेल हो रही है। और एक मर्तबा फिर ऐसा ही नजारे देखने को मिल रहे हैं जो पहले 4-5 साल नजर आए थे। Absolutely. Irfan साहब, you want to add something to this? लाहौर की बात वो होगी। राशिद खान और फॉकनर अगर चल गए इस बार बॉलिंग में तो ठीक है, वरना बैटिंग का तो कोई हाल ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रही उसमें। अगर जल्दी आउट कर लिए, जो भी सिचुएशन होगी, किसकी पहले बॉलिंग आती है किसकी बैटिंग आती है पहले, लेकिन राशिद खान और फॉकनर जहाँ जहाँ पे चले हैं वो उन्होंने मैच जीत लिए हैं, और जहाँ जहाँ पे वो दोनों नहीं चले खत्म। पिछले में 4 मैच हार गए और हर बारी कहते हैं कि हमने इसमें से सीख लिया, अब अगले मैच में देखिएगा। तो वो सीखी जा रहे हैं और जमा करी जा रहे हैं। अरसलान भाई, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस मैच फॉर लाहौर कलंदर्स? इससे पहले भी आप इस पे बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से ब्रेक पे भी वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि इन्होंने 9 मैच खेल चुके हैं, 10 पॉइंट के साथ हैं और नेगेटिव में इनका नेट रन रेट है। सिचुएशन है, नहीं जीतती तो कराची किंग्स के साथ लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे तो खैर दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, दोनों फारिग खेल रही हैं। मुझे तो कोई पसंद नहीं आया दोनों का गेम। लीना कह रही थी कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है लाहौर की, मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री करूंगा। शाहीन आउट ऑफ कलर है, हारिस रऊफ अपने जितना वो कर सकता है बॉल अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक वो बॉल नहीं कर पा रहा है। उसको तो आपने देखा ही था कि आजम खान ने भी अच्छा खासा फैंटी लगा दी थी। लेकिन शाहीन का इशू है, शाहीन मैच विनर बॉलर है और शाहीन बॉलिंग से ज्यादा एग्रेशन पर जोर दे रहा है। मुझे तो उसकी को बता दें कि 4 विकेटें उसने ले ली हो अभी पिछले 3-4 मैचेस में, को उसने बहुत को टीम को मुसीबत डाली हो, मुझे तो नहीं नजर आया। राशिद पे डिपेंडेंट है, दानियाल ठीक बॉलर है, नया बॉलर है, डिपेंडेंसी तो नहीं हो सकती बेचारे के। कल भी बाबर आजम का भी कैच छोड़ दिया है उसकी गरीब की बॉल पे। अब नया है, किसी को डांट भी नहीं सकता, वो डांटेगा तो इसको उल्टा डांट देंगे। और जाहिर है अब सीनियर प्लेयर्स कैच छोड़ देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, उनके कैच छोड़ दें तो वो पीछे पड़ जाएंगे। अब मसला ये है कि लाहौर कलंदर को फील्डिंग पे थोड़ा सा आज तवज्जो देनी होगी। कल गैर जरूरी तौर पे आगा सलमान को देखें, मौका मिला। हफीज की तो जाहिर है पुरानी नेचर है कि वो रन आउट करवाता है लोगों को,
किसको नहीं पता कि हफीज और मोहम्मद यूसुफ मशहूर थे इस काम के लिए। मोहम्मद यूसुफ आगे निकल के वापस चला जाता था, लीना को तो इसको बहुत अच्छे से पता है इन चीजों का। हफीज का रन आउट कराने की सर, रन आउट कराने की रेशो बड़ी खतरनाक चीज होती है। आप अपने अब आगा सलमान बेचारा इतने अरसे बाद पहला मैच उसको मौका मिल गया, उसको टीम में भी डाल लिया आपने, मौका मिल गया तो उसको रन आउट हो गया। वो अपनी बेवकूफी से भी हुआ, उसको किसने कहा था भाई हफीज जैसा प्लेयर खड़ा है, तू आराम से खड़ा रहा जब तक वो खुद ना आधी क्रीज से बाहर आ जाए। वो सिर्फ आगे होके पीछे हुआ है और वो बिल्कुल ही आगे होके बाहर हो गया है। कोई मुझे समझ नहीं आ रही लाहौर कलंदर की, थोड़ा सा आउट ऑफ कलर है। लाहौर कलंदर आज का मैच जीत भी जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टूर्नामेंट में जितना बूस्ट इस वक्त मैंने देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को लड़ते हुए, बड़े प्लेयर्स नहीं है पेशावर ज़ल्मी के बाद, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से लड़ सकती है, इतना टफ टाइम दे सकती है, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल्स में उसके साथ जो भी टकराएगा उसको मुश्किल होगी। एब्सोल्युटली। वेल ओके लीना से पहले मैं इरफान साहब आपके पास आता हूँ। कराची और हमने बात कर रही हैं लाहौर का जो आज का मैच है, आई एम सॉरी मुल्तान का और लाहौर का मैच है आज। हाउ डू यू सी दिस? लाहौर इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे कैप्टनसी की भी बात करें तो सुहेल अख्तर वर्सेस रिजवान इज डूइंग सुपर्ब, माशाल्लाह से रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म करें और ऑब्वियसली वो अपना कॉन्फिडेंस भी कैरी कर आ रहे हैं और लाहौर के ऊपर प्रेशर है कि उनको ये मैच लाजमी जीतना है। हाउ डू यू सी ये टाकरा अगर इसमें आप देखेंगे? अच्छा, लाहौरी हमेशा लोगों हमारी तरह जो है आपकी बात का तो इरफान साहब इसमें एक चीज और भी ऐड कर दीजिएगा और मैं चाहूंगा लीना से भी आपकी बात पूछें। कल हफीज ने कुछ 6 दफा बड़ी मेहनत की आउट होने के लिए, फिर जाके आउट हुआ है, ऐसे सादा आउट नहीं हुआ वो। नहीं, आप सिर्फ हफीज की बात कर रहे हैं सर, मैं आप सिर्फ हफीज की बात कर रहे हैं। मैं सारी जो टीम ग्राउंड में उस वक्त थी उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया है कराची को, कैच भी छोड़े, रन आउट भी छोड़े, सारा कुछ किया है। मतलब उनको अच्छा स्कोर देने के लिए वो लाहौर के आधे प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे थे। तो अगर आज भी ये सूरत हाल हुई तो फिर ये भी 200 टाप जाएंगे उसमें। तो इसलिए मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि ये दो बंदे जो हैं, क्योंकि राशिद खान और फॉकनर अगर चल गए तो चल गए, अदरवाइज जो है वो कोई सूरत हाल नहीं बन रही। आज जो टीम्स कंपैरिजन है उसमें ठीक है, बहुत बेहतरीन टीम नहीं है ये इसकी पेशावर की, सॉरी लाहौर की, नहीं ये मुल्तान की, लेकिन लाहौर से जो है वो बहुत आगे है, बहुत बेहतर है उसमें। कोई बहुत ही कोई अपसेट हो गया तो हो गया, अदरवाइज मेरे ख्याल बड़े सुकून से वो जीतेंगे। लेकिन लीना मेरे ख्याल इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुल्तान की नई टीम है बट इट्स डूइंग रियली वेल। उसके इतने फैंसी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो पिच इन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। शान मसूद जो है वो ही वाज़न्ट नोन एज अ T20 क्रिकेटर या वनडे क्रिकेटर, बट ही इज वर्कड हार्ड। वो साउथ अफ्रीका में भी जाके उन्होंने अपने ऊपर काम किया, वापस आके अब फॉर्म दिखा रहे हैं वो। और उनको ये भी होगा ऑब्वियसली कि पिछले 2 साल 1.5 साल पहले कप्तान थे, फिर गायब भी हो गए वो बिल्कुल। तो ये भी एक प्लेयर को होता है, पर्सनली वो प्रूव करना चाहते हैं कि ही इज स्टिल गुड इनफ। एंड रिजवान तो आपको पता है वैसे ही बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, इंटरनेशनली बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, बड़े गट्सी प्लेयर हैं, जहां जरूरत होती है वहां रन्स करते हैं, आके फास्ट बॉलर्स के सामने रन्स करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए उन्होंने, इंग्लैंड में रन्स किए, डिफिकल्ट टेरेन्स हैं दुनिया में, डिफिकल्ट टेरेन्स, वहां पर उन्होंने रन्स किए। तो ऑब्वियसली देयर टीम इज डूइंग वेल। सुहेब मकसूद भी अच्छा खेल रहे हैं, धानी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो देयर उनकी एक अच्छी बैलेंस साइड है मुझे लगता है, और फाइटिंग स्पिरिट बड़ी है। लाहौर की जब अटैक की अभी अरसलान बात कर रहे थे, देखिए मैं जो बेचारा शाहीन आफरीदी है उसको इतना बर्न आउट कराएंगे ये, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे वो लाहौर कलंदर हो, उससे बॉलिंग करा करे। अभी वो पाकिस्तान का इतना बड़ा एसेट है, ही इज वन ऑफ द इमर्जिंग बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी आप बात करें, चाहे आप नासिर हुसैन से बात करें, चाहे आप माइकल आर्थरटन से बात करें, बम्बल से बात करें, माइकल होल्डिंग से बात करें, आप चाहे रवि शास्त्री से बात कर लें, एवरीवन विल से कि शाहीन जो है बहुत जबरदस्त बॉलर है, बड़ी मेहनत से बॉल करता है, लंबी स्पेल्स करता है, इंजर्ड कम होता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उस बेचारे को कोई खच्चर बना दें, बिल्कुल इसको टट्टू बना के रख दें कि भाई अब तुम तो भाई गधे हो। अभी एनी फास्ट बॉलर इज अ हॉर्स। You understand the difference between a horse and a mule?
ये एक चीज बताएं, आप कह रही हैं कि शाहीन को ओवरबर्डन, मैं भी ये बात समझता हूँ कि ओवरबर्डन है, लेकिन अगर आप लीग खेल रहे हैं, यू आर पेड फॉर दैट, आप लीग खेल रहे हैं, आपने खेलना भी हर मैच है, तो आप विकेट लें। ये कोई बात नहीं हो सकती कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं है उसके बावजूद आप कह नहीं वो I don't agree with this. देखिए ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. He is bowling well. उनकी आप ये भी देखें कि उस दिन उन्होंने पहली बॉल पे विकेट ले ली और रऊफ ने कैच ड्रॉप कर लिया. ये भी देखिए बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं कि किस स्पीड पे बॉल कर रहे हैं, स्पीड नीचे तो नहीं जा रही, विकेट कितने कैच ड्रॉप कर रहे हैं, किस क्रूशल मौके पे विकेट ले सकते हैं नहीं ले सकते, टीम में इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये सारी चीजें देखने की होती हैं. तो अब अगर ये सारा टोटलिटी में देखा जाए तो आप जो है हरगिज जो है आप ये नहीं कह सकते कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे. चले लेट्स से कि वो अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और वो विकेट भी नहीं ले रहे एट द सेम टाइम. लेकिन द अपडेट ऑफ दिस आवर इज ऑफ दिस मोमेंट इज के लाहौर ने टॉस जीत लिया है और वो करेंगे बॉल. और यही डिस्कशन हम लोग यहाँ से दोबारा इसको उठाएंगे और इससे डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से अब टॉस भी आ चुका है और लाहौर करेगा पहले बॉलिंग. तो इसके ऊपर मजीद हम लोग डिस्कस करेंगे लीना, इरफान साहब और अरसलान के साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. हम भी आ गए. ये है ऑक्सीजन टीवी, PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन है और लाहौर का मुकाबला है मुल्तान के साथ और लाहौर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान करेगा बैटिंग जिनकी मजबूत साइड भी है. और साइड की बात जब हम करते हैं तो हमारे पास प्लेइंग 11s भी आ चुकी हैं. तो वेरी क्विकली मैं ये अनाउंस कर देता हूं. मुल्तान सुल्तान में शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद, जॉनसन चार्ल्स हैं, रायला रोजो हैं, खुश दिलशाद, सोहेल तनवीर, इमरान खान, ब्लेसिंग, मज़हर अबानी, इमरान ताहिर एंड शाहनवाज धानी. एंड लाहौर कलंदर्स में है फ़खर जमान, सोहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज़, आगा सलमान, बेन डंक, टिम डेविड, जेम्स फोकनर, राशिद खान, अहमद दानियाल, शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ. वेल दीज वर द टीम्स. और जो टॉस है वो जीता है लाहौर ने और पहले बैटिंग करेगी मुल्तान. लीना, लेट्स स्टार्ट विथ यू. मुल्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्गर बैटिंग लाइन. हमने देखा है ऑब्वियसली स्टार्ट में शान मसूद हैं, लास्ट मैच परफॉर्म किया, रिजवान इन इज नॉक, ठीक है, सोहेब मकसूद भी चल पड़े हैं. तो डू यू सी लाहौर गोइंग टू मे बी बाद में जाके अपने इस फैसले पे उनको थोड़ा सा हो कि यार हमने ये क्यों ऐसा फैसला किया कि मुल्तान को पहले बैटिंग क्यों देती? डू यू सी अ हाई स्कोरिंग मैच फ्रॉम लाहौर पॉइंट ऑफ व्यू मुल्तान की जब बात करें हम लोग? हाँ, आई एग्री विद यू मुनीब. एंड बिकॉज बात यह है कि जब आपकी बैटिंग चल ही नहीं रही, आप 140-45 रन नहीं बना रहे, तो आप अपने ऊपर चेजिंग का प्रेशर क्यों डालेंगे? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप अगर तो देखें, अगर बैटिंग बड़ी अच्छी स्मूथली चल रही हो, 190-200 रन मुस्तकिल बना रही हो, आपके टॉप 4 बड़ी फॉर्म में हो, शानदार फॉर्म में हो, तो आपका चेस करना बनता है क्योंकि देन आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है. लेकिन जब आपके टॉप 4 चल ही नहीं रहे, आपके 140-45-50 भी आपको मुश्किल हो रहे हैं, तो फिर आप ये सोचे ना कि अगर 170-80 टाइप स्कोर कर लिया मुल्तान ने, तो उसको चेस करना लाहौर के लिए आसान नहीं होगा. हफीज भी फॉर्म में नहीं है, फखर भी ऊपर फॉर्म में नहीं है, कप्तान भी फॉर्म में नहीं है. तो ये किस तरह ये फैसला क्या सोच के किया है, आई डोंट नो. अब ये कोई पर्थ की विकेट तो बन नहीं गई है गैबा की एकदम के वो उन्होंने इतनी ग्रास देख ली कि उन्होंने कहा ओहो हमारे 4 फास्ट बॉलर तो पड़ जाएंगे इनके ऊपर और उनको तो हम 50 पे ढेर कर देंगे. ऐसा तो है नहीं. मतलब इन दी एंड तो ये यूएई की विकेट ही है, उसने 19-20 ही होना है, 180 की हो जाना है या 200 की हो जाना है या 160 की भी हो सकती है. तो जब आपकी करंट फॉर्म बैट्समैन की इतनी खराब चल रही थी, आई डोंट थिंक सो दे शुड हैव फील्डेड, आई थिंक दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट देमसेल्व्स. अरसलान भाई, अभी हम जो पिच रिपोर्ट देख रहे थे उसमें वो जो बता रहे थे कि पिच पे घास नहीं है, तो दैट मींस कि इट इज अ बैटिंग ट्रैक. जब हम लोग ये बात करते हैं कि बैटिंग ट्रैक था, तो फिर मुझे लाहौर का ये फैसला थोड़ा सा समझाएं. लेकिन इस मामले में मैं आपको बताऊं कि इट्स अ बैटिंग ट्रैक और अ बॉलिंग ट्रैक. इस मामले में लीना ने बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा कि जब तक गेम शुरू ना होना कुछ नहीं पता चलता पिच का. बड़े से बड़े पिच रिपोर्ट के जो एनालिस्ट हैं उनको हमने देखा है
और वर्ल्ड कप में ही देख रहे हैं जो रिसेंट यूके में हुआ, उसमें पिच रिपोर्ट कुछ होती थी, पिच का बिहेवियर कुछ और होता था, तो हमने बड़ा सारा कुछ चेंज होते देखा। बिल्कुल ठीक कहा लीना। यहाँ पर जो बात लीना कर रही है ना, मेरा ख्याल है वो ज्यादा समझने वाली है। लाहौर चेज पे ऐसे जा रहा है जैसे लाहौर नहीं है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं उसके पास सारे। ये चेज पे जाना मुझे तो समझ नहीं आया लाहौर का, कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि वो जाएंगे चेज कर लेंगे। भाई पहले बैटिंग कर लो, अगर आपकी बॉलिंग फिर भी स्ट्रेंथ है तो बॉलिंग पे रिलाय करो। आपके पास फिर भी शाहीन है, हारिस है, फॉकनर है, राशिद है और दानियाल है, तो भाई बॉलिंग पे रिलाय करो। 5-6 बॉलर्स हैं, उस पर रिलाय नहीं कर रहे। आप उन बैट्समैन पे रिलाय कर रहे हैं जिनको हम, अल्लाह मालिक है हमारा, उन्हें इंग्लैंड के टूर पे भी लेके जा रहे हैं और वो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, उसमें फखर भी हैं, हफीज भी हैं और बॉलर भी खैर यही हैं। लेकिन मामला ये है कि ये बात दुरुस्त है, पता नहीं कैसे फैसले हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा फर्क होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर का और आप जब इंटरनेशनल ना खेले हो तो उसका। सोहेल बहुत अच्छा कैप्टन साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि सोहेल के साथ उसकी टीम से ज्यादा आकिब जावेद का दिमाग चल रहा है और सोहेल का शायद अपना इतना दिमाग नहीं चल रहा जो मुझे पता है उसके मुताबिक, कि बेचारे की बस इतनी चलती है, एंज कर लेने या तो एंज कर लेने या। वो लीना को पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उनके एंड से क्या कुछ होता है। अभी रिसेंटली मैंने सारों के इंटरव्यूज किए हैं इनके सारे लोग, तो मुझे बहुत अच्छे से पता वो बेचारा बस चला रहा है टीम को क्योंकि टीम चल रही है। वहां पर हफीज बहुत सारी चीजों में इन हो जाता है, कभी फखर भी बहुत ज्यादा चीजों में इन हो जाता है, फिर बैन डंग का बहुत ज्यादा इन होना था। उससे पहले आप देखें तो आकिब जावेद बैठे हैं वहां पर क्या, लेकिन ये सारों के सोचने का मामला है। आप चेज पर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप 170-180 बनवा गए तो आप चेज कर लेंगे? ये इतना बड़ा सवाल है ना खुद में। आपके पास मिडिल ऑर्डर है कुछ नहीं, एक टिम डेविड है, अकेला खेले जा रहा है बेचारा, और आप कैसे सोच सकते हैं कि रोज वही खेलेगा? तो अब वो बाबर आजम तो है नहीं कि वो वारंटी कार्ड समझ के उसको आप टीम में डाल लें। वो तो बाबर आजम तो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा, और कल आपने उसके 4-5 कैच छुड़वा के जो कुछ देखा वो आपने देख ही लिया। उसको वो तो उस कैलिबर के प्लेयर का तो एक कैच छूट जाए तो वो 50-60 रन कर जाता है, वो जिस कैलिबर का प्लेयर है। कल तो बेचारा थोड़ा सा घबराया हुआ था चूंकि लगी हुई थी उसको। लेकिन जो बात है वो ये है कि आप चेस पे जाने के लिए कोई स्ट्रेटजी तो, या तो आपको ये पता हो कि आप चेस पे उस सूरत में जाएंगे कि आपने 130 से ऊपर रन नहीं करने देने दूसरी टीम को। आपने दूसरी टीम का एनालिसिस किया है कि दूसरी टीम का एवरेज स्कोर क्या कर रही है, वो दूसरी टीम मरते मरते कितना स्कोर कर जाती है। मुल्तान सुल्तान पिछले सारे मैचेस में गिरते गिरते भी 150 से ऊपर स्कोर कर रही है। तो ये चीजें सारी देखने की होती हैं, पूरी एनालिसिस करने की टीम बैठी होती है कैंप्स में, डगआउट्स में। पता नहीं क्या फैसले कर रहे हैं, भुगतेंगे आगे जाके। अभी भी भुगत ही रहे हैं ना, एक मैच जीतने के बाद हीरो बन गए थे, सारे मैचेस हार गए अपने लाहौर कलंदर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आकिब जावेद अच्छा माइंड है, लेकिन जाहिर है एक बॉलर माइंड में और एक बैट्समैन माइंड में बहुत बड़ा फर्क होता है जब आप कोचिंग करते हैं। सेम फॉर वसीम अकरम। वसीम अकरम बहुत जीनियस है, एक्सट्रीम जीनियस है। मैं समझता हूँ कि मतलब क्रिकेटिंग सेंस जाहिर है उनसे ज्यादा तो किसी में नहीं हो सकती, मेरे जैसा छोटा सा आदमी तो उनपे नहीं कोई बात कर सकता। लेकिन उसके बावजूद जहां फैसलों की बारी आती है ना, वहां आप जरा बॉलिंग कोचेस जो हेड कोचेस होते हैं उनका सेंस देखें और जो बैटिंग कोचेस होते हैं उनका सेंस देखें। यू कैन कंपेयर मिकी अर्थर विद वसीम अकरम एनी। Absolutely, absolutely. इरफान साहब, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? Do you see Lahore's decision to ball first? अच्छा, कराची ने कल टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था, और उसके बाद हमेशा आते हैं सोहेल आते हैं और आके कहते हैं कि हमने इस मैच से बहुत कुछ सीखा तो अगली मैच में हम उसको अप्लाई करेंगे। मैं अब खामोश हूँ, फिर लीना मुझे कहेंगी कि बहुत क्यूट हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सोहेल अख्तर को भी जो है ना आप सिर्फ 2 बार बोलती हैं। तो और वो आके बेचारा सोहेल आके फिर कहता है कि जी हमने इस मैच से भी सीख लिया है, अगले मैच में अप्लाई करेंगे। अभी कल उनके साथ ये हुआ है कि कराची ने जब वो कल सोहेल अख्तर से पूछ रहे थे कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई 160-70 तक हम इनको रोक लेंगे। ओ भाई 160 तक रोक लेंगे। तो क्या मैंने भी इन सब लोगों को देख के एक चीज सीखी है
कि इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मैं उसी पे आ रहा था और मैं चाह रहा था कि उसकी तरह इस्लामाबाद के कैप्टन की तरह इसको भी जो है ना वो उसको ब्रेक दे दें, उसको कहें यार तू थोड़ी देर बैठ, तू फैसले ना कर। जो फैसले कर रहे हैं मेरा मुराद उनसे भी है कि वो ज़रा सोच समझ के फैसला करें इस क्रूशल टाइम पे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और वैसे भी अगर मैं पेपर पे देखूं तो दोनों टीमें जो कंपैरिजन है वो पेपर पे ही वो मुल्तान जीत जाती है, वो ग्राउंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं लग रही हमें उसमें भी ऐसा ब्लंडर कि उन्होंने जो है पहले बॉलिंग करके अपने आप पे प्रेशर चढ़ाने की शुरुआत कर दी है। वेल ओके लीना, टॉकिंग अबाउट अगर हम पास्ट परफॉर्मेंसेस ना देखें, हम लोग लाहौर की और मुल्तान की पास्ट परफॉर्मेंसेस ना देखें, जो इस वक्त प्लेइंग 11 है, अगर हम लोग उसको एनालाइज करें लाहौर की और मुल्तान की, हाउ वुड यू कंपेयर दीज साइड्स? देखिए ऑन पेपर तो बोथ साइड्स आर वेरी नाइस। आई मीन आप अगर लाहौर को ऑन पेपर देखें तो बैटिंग में उनके पास कितना एम्यूनेशन है आप देख लें। फखर हैं या फिर उनके कप्तान भी बुरे बैट्समैन नहीं है, बेन डंक है, वो डेविड हैं, हफीज हैं। तो बैटिंग तो ये 5 बैट्समैन तो उनके इतने जबरदस्त हैं। उसके बाद बॉलिंग भी मेरी नजर में सबसे बैलेंस बॉलिंग है उनकी इस टूर्नामेंट में, बिकॉज दे हैव अ excellent leg spinner in the shape of Rashid Khan और fast bowlers भी बड़े अच्छे हैं, medium pacer भी हैं उनके पास। So I mean on paper तो they're a very good side and they've done well also। लेकिन ये पिछले 4-5 मैचों से बड़ा डाउन जा रहे हैं बिकॉज उनकी बैटिंग बड़ा मतलब बहुत ही बुरा खेल रही है। और जैसे अभी इरफान भी कह रहे थे कि जब फिर इंटरव्यू होता है सोहेल अख्तर का, रमीज उनसे पूछते हैं भाई क्या हो गया आपको, आपने तो वो हर दफा ये कहते हैं हम सीखेंगे, आज बैठेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और उसकी आपको कैपेसिटी एक जैसे अभी अरसलान भी बात कर रहे थे, कैपेसिटी बड़ी चीज होती है। मैं आज दोपहर को क्योंकि वो टेस्ट मैच नहीं हुआ तो वो सारा प्रोग्रामिंग हो रही थी इंडियन क्रिकेट के बारे में, तो मैं ये आपको थोड़ी सी बात ऐसे करूंगी कि अगर आप 1970 में देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट वाज वे अहेड देन इंडिया। 1970 के बाद की जो प्लानिंग अगर आप देखें, बल्कि आप 90 से प्लानिंग देख लें अगर इंडिया की, जिसका मैं बड़ा तो सेरा मैं गंगोली को दूंगी। उसके शारजा के बाद आई थिंक शारजा के बाद की प्लानिंग मेरा ख्याल शारजा का जो इनका आपस का होता था उसके बाद की जो गंगोली है ना मेन कैरेक्टर है इरफान, उसमें ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट टू बिल्ड दिस टीम और उनको एक लड़ने की स्पिरिट दिलाना। और पाकिस्तान क्रिकेट वहां से कैसे पीछे चला गया। तो एक तो ये मैं इसमें एक बात थोड़ा सा साइड ट्रैक करके आपको ये करूंगी कि हमारे प्लेयर्स और उनके प्लेयर्स की एजुकेशन को देख लें। जब एजुकेशन नहीं होगी तो वो सोचने का कोई तरीकाकार ही नहीं होगा। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब सोचने का तरीकाकार नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट कहीं आगे नहीं जाएगी। अब जब आगे नहीं जाएगी क्रिकेट तो फिर इसी तरह के डिसीजंस होंगे जैसे अभी ये सोहेल अख्तर कर रहे हैं। और अब जो आपका ओरिजिनल सवाल था कि किस टीम को मैं कैसे देखती हूँ, तो मैंने बता दिया कि ऑन पेपर तो लाहौर जबरदस्त साइड है, लेकिन क्रिकेट ऑन पेपर नहीं खेली जाती। The thing is कि क्रिकेट ऑन पेपर नहीं खेली जाती, क्रिकेट ऑन द ग्राउंड खेली जाती है। और वहां पर जिन लोगों के दिमाग क्रिकेटिंग सेंस अच्छा होता है वो टीम्स जीतती हैं। तो चाहे बेशक आई डोंट नो कि कितनी पढ़ाई की हुई है रिजवान ने या कितनी नहीं की हुई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रिजवान जो है वो एक ही इज अ गुड क्रिकेट माइंड, उनके साथ शान मसूद भी हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग वेल। राइट। और अरसलान भाई सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है एंड यू हैव द लिबर्टी टू कमेंट ऑन लीना's व्यूज एज वेल। अच्छा, मैं दोनों टीमों को बड़ी हैरानगी से देखता हूँ। एक टीम अच्छे से बुरा जा रही है लाहौर, और एक टीम बुरे से अच्छा जा रही है मुल्तान। वो बॉटम में थी, बॉटम से ऊपर जा रही है। लाहौर टॉप पर थी और टॉप से पता नहीं कहां बेचारी चली गई है। दूसरी बात ये है कि जो बात लीना कर रही है ना, बिल्कुल दुरुस्त है। एक होता है आप अगर डिग्री ले लें, अर्न कर लें, उस एजुकेशन का बहुत मैटर करता है। एक होता है कि जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, और फिर आपका जो बोर्ड होता है वो आपकी ग्रूमिंग में आपका हिस्सा डालता है। जैसे इंडिया की बात कर रही है लीना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिया में जब विराट कोहली आए थे, आप जरा उनका हुलिया देखें। चहल जब आए थे, आप जरा उनके पहली तस्वीरें हुलिया देख लें। पांड्या को देख लें, उनका हुलिया देख लें। आप जरा उनकी तस्वीरें देखें, आपको अंदाजा होगा वो कहां से कहां चले गए। और उनकी ग्रूमिंग में उनके बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है।
खास तौर पे मैं जो एरा बता रही है लीना, मेरा ख्याल है सौरव गांगुली वाला था, उसके बाद बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। असल में हमने एक तो स्कूल लेवल पर अपनी क्रिकेट तबाह कर दी, छोटे छोटे स्कूल हैं, ग्राउंड्स खत्म हो गए, स्कूल लेवल पर गेम ही खत्म हो गई। अब आप स्कूल लेवल पे गेम खत्म करेंगे तो बच्चों में डाइव मारने की, कैच पकड़ने की सलाहियत नहीं होगी, तो डायरेक्टली जब वो मैट्रिक के बाद खेलना शुरू करेगा सही से क्रिकेट, तो वो डाइव नहीं मारेगा, उसके अंदर वो लचक नहीं होगी, उसके अंदर वो डर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड खत्म हो गए। पत्थर के ग्राउंड्स पे बच्चे खेलते हैं, उस पे वैसे डाइव मारते डरते हैं। तो जो ग्राउंड्स की तबाही है वो हमारे यहाँ फील्डिंग की तबाही का बहुत बड़ा सबब बनी है। फील्डिंग जाहिर है आपको एनर्जेटिक करती है, मैं क्रिकेटिंग की बात कर रहा हूँ। फिर आप बैटिंग में आ जाए, सीमेंट पिचेस पे हमारे बच्चे खेलते हैं, कराची तो भरा पड़ा पूरा सीमेंट पिचेस, लाहौर भरा हुआ है, और इस्लामाबाद में आपको फिर भी मिल जाते हैं टर्फ पिचेस खेलने को, लेकिन वो बड़े महंगे महंगे ग्राउंड है, वहाँ पैसे भर के खेलना पड़ता है। सीमेंट पिचेस पे खेल के क्या आप बच्चे बनाएंगे, और क्या वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है रिजवान जैसे, जो अल्लाह की तरफ से आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को जाहिर है आप रोक तो नहीं। जी मुनीब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं बस इसको जल्दी से रैप अप कर दें। यस, ओके, बस ग्रूमिंग का बहुत बड़ा फर्क है जी। आप डगआउट्स में बैठे बड़े कोचेज हैं, वसीम अकरम जैसे हैं, यहाँ पर आकिब जावेद है, दुनिया भर में घूम आए, अपनी एजुकेशन भी ठीक है उनकी, बोलते भी अच्छा है, आईसीसी के साथ कांटेक्ट, तो अपने कैप्टन्स को भी ग्रूम कर दें। क्या फर्क पड़ता है किसी एक को ग्रूम करने से? ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर कंपैरिजन किया जाए जिस तरीके से लीना ने भी किया और अरसलान भाई आपने भी किया है, आई गेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इसके जो प्लेयर्स हैं लैकिंग ग्रूमिंग, और इसके साथ साथ आई वुड आल्सो ऐड कि इवन पीसीबी इज लैकिंग ग्रूमिंग। बहरहाल आज के मैच पे आते हैं, इसकी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन है, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, बल्कि इंशाल्लाह करेंगे भी किसी दिन आफ्टर पीएसएल। आज का मैच लाहौर का मुल्तान के साथ। सो वेरी क्विकली लीना, व्हाट्स योर पिक फॉर टुडे? डेफिनेटली मुल्तान। डेफिनेटली मुल्तान। और अरसलान भाई, योर पिक? भाई साहब सिर्फ मुल्तान। आपसे पूछूं? दिल लाहौर के साथ है लेकिन दिमाग मुल्तान के साथ, क्या करें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच लीना, थैंक यू वेरी मच इरफान अस्कर, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस जो हमें देख रही है। मैं हूं मुनीब हामिद और आज का मैच है लाहौर का मुल्तान के साथ, और लाहौर करी पहले बॉलिंग। देखते हैं ये फैसला कामयाबी देता है लाहौर को या रुस्वाई। अल्लाह हाफिज।